वो कहते हैं ना, वक्त की बड़ी कमाल बात होती है। वक्त गुजरता चला जाता है। अगर बुरा वक्त चल रहा है तो सब्र करो और अच्छा वक्त चल रहा है तो शुक्र करो। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। भगवान नारायण कहते हैं माता लक्ष्मी से, हे प्रिय, जिस व्यक्ति का वक्त बुरा चल रहा है वह जरूर सुने कि उसे क्या करना है। इसे सुनने से उसकी सारी समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, है स्वामी, मैं भी सुनना चाहूंगी। तब भगवान नारायण कहते हैं, इसे ध्यान से सुनना। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस कथा को पूरा सुनिए। आपको भगवान लक्ष्मी नारायण में विश्वास है तो उनका अनादर ना करें, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण धन ऐश्वर्य के कारक है। एक बार की बात है, एक राजा साहब के पास में बड़ा सुंदर विशाल महल था और उस विशाल से महल में एक सुंदर सी बगीची थी। उस सुंदर सी बगीची में एक माली था और अंगूरों की बेल थी। माली जो था वो इस बात से परेशान था कि अंगूरों की बेल पर रोजाना चिड़िया आकर के आक्रमण करती थी और कुछ इस तरीके से वो अटैक करती थी कि जो मीठे मीठे अंगूर थे उन्हें तो खा लेती थी, जो अधपके थे और जो खट्टे अंगूर थे उनको जमीन पर गिरा जाती थी। माली इस बात से बड़ा परेशान चल रहा था कि इस अंगूरों की बेल को ये चिड़िया एक दिन तबाह कर देगी, नष्ट कर देगी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ उसको सल्यूशन मिला नहीं, तो राजा के पास पहुंचा और राजा साहब को जाकर कहा कि मालिक हुकुम, आप ही कुछ कीजिए, मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा है। अंगूरों की बेल कभी भी खत्म हो सकती है। राजा ने कहा, माली साहब आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम मैं करूंगा। अगले दिन राजा साहब पहुंचे, खुद अंगूरों की बेल के पीछे जाकर छुप गए और जैसे ही चिड़िया आई, राजा ने फुर्ती दिखाते हुए चिड़िया को पकड़ लिया। जैसे ही चिड़िया को पकड़ा, चिड़िया ने राजा से कहा कि हे राजन, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मैं आपको 4 ध्यान की बातें बताऊंगी। राजा बहुत गुस्से में थे, बोले, पहली बात बता। चिड़िया ने कहा कि अपने हाथ में आए शत्रु को कभी जाने न दें। राजा ने कहा, दूसरी बात बताओ। चिड़िया ने कहा कि कभी भी असंभव बात पर यकीन न करें। राजा ने कहा, बहुत हो गया ड्रामा, तीसरी बात बता। चिड़िया ने कहा, बीती बातों पर पश्चाताप न करें। राजा ने कहा, अब चौथी बात बता। खेल खत्म करता हूं, बहुत देर से परेशान कर रखा। चिड़िया ने कहा, राजा साहब, आपने जिस तरीके से मुझे पकड़ा है, मुझे सांस नहीं आ रही। अगर आप मुझे थोड़ा सा छोड़ देंगे, डील देंगे, तो शायद मैं आपको चौथी बात बता पाऊं। राजा ने हल्की सी डील दी और चिड़िया उड़ करके डाल पर बैठ गई। चिड़िया ने कहा, राजा साहब, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। यह सुनकर राजा पश्चाताप करने लगा, उदास हो गया और राजा की शक्ल देखकर चिड़िया ने कहा कि राजा साहब, आपको भी 4 ज्ञान की बातें बताई थीं। पहली बात बताई थी, अपने शत्रु को कभी हाथ में आने के बाद छोड़े ना, और आपने हाथ में आए शत्रु को यानी मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात बताई थी, असंभव बात पर यकीन न करें। आपने यकीन कर लिया कि मेरे छोटे से पेट में 2 हीरे हैं। तीसरी बात बताई थी कि बीती हुई बात पर पश्चाताप न करें। आप उदास हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, जबकि मेरे पेट में हीरे हैं ही नहीं। जो है ही नहीं उसको सोच करके आप पश्चाताप कर रहे हैं। उस चिड़िया ने 4 बातें राजा को नहीं, हम सबको भी बताई। हम सब भी जो बीत चुका होता है उस पर कई बार पश्चाताप कर रहे होते हैं। हमेशा पास्ट में रहते हैं और फ्यूचर की सोचते नहीं हैं। प्रेजेंट में रहना शुरू कीजिए, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना शुरू कीजिए, अपने ड्रीम को फॉलो करना शुरू कीजिए। जिंदगी में जो हो गया उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो होगा उसको आप बदल सकते हैं। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं चल अकेला ब्रो चैनल को। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। हर रोज शाम 6 बजे आपके अपने चैनल चल अकेला ब्रो पर देखिए एक नई कहानी, और उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए आपकी अपनी YouTube चैनल चल अकेला ब्रो को। नमस्कार, धन्यवाद। इस कहानी को बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, इससे हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है
साथ साथ इसे अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसी ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियां और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण लिखकर भगवान को याद जरूर कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।